हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको क्लास सेकंड हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये कहानी है और ये एक भालू के बारे में लिखी गई है। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखिए, ये एक जामुन का पेड़ है और उसके नीचे ये बच्चा गोल मटोल बना हुआ सिमटकर सो रहा है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। ये देखो, ये भालू साहब टहलने निकल के आए हैं, लेकिन ठंड बहुत थी तो इसलिए पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र यहाँ पे पड़ी। ये देखो, आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, है ना। इस शेर के बच्चे को इन्होंने फुटबॉल समझ लिया। आव न देखा ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, है ना। ऐसे इन्होंने इसको मारा और इन्होंने फुटबॉल समझ के मारा भालू ने, और शेर एकदम से डर गया, हड़बड़ी में दहाड़ा और उसने पेड़ की डाल ऊपर जाके पकड़ ली, है ना। मगर डाल टूट गई। वह डाल कमजोर होगी, इसलिए वो डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। देखिए, ताकि वो नीचे गिरने से बच जाए। उन्होंने अपने हाथों में उसको पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। देखो, उसे मजा आ गया इस काम में, है ना। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को इसमें मजा आने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया। ये देखिए, परेशान हो गया ना। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। मतलब भालू ने क्या किया, उछाला और वहां से भाग गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। देखिए, माली आ गया, उसका पेड़ टूट गया तो वो शेर के बच्चे को डांटने लगा। उसने बोला, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। हर जाना मतलब उससे वह पैसे मांगने लगा, इसका मुआवजा मांगने लगा। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि वो नीचे गिर के चोट लग गई थी ना। उसने कहा, मैं जरा होश तो ले लूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही माली वहां से हटा, शेर का बच्चा भी वहां से भाग गया। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। तो देखा बच्चों आपने, ये कितनी मजेदार कहानी थी। आप इसको खुद से पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, और अच्छे से इसको समझेंगे। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। पहले है कहानी से, ये प्रश्नोत्तर है, ठीक है। फिर है पहले क्या हुआ। प्रश्नोत्तर में 4 प्रश्न हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। शेर के बच्चे ने गिरने के डर से पेड़ की डाल पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। शेर का बच्चा हड़बड़ी में दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू साहब सैर पर निकलने के बाद पछताए। भालू ने क्यों कहा, ओ किस आफत में आ फंसा, क्योंकि वह शेर के बच्चे को बार बार उछाल के थक चुका था, इसलिए उसने बोला, ओह किस आफत में आ फंसा। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कहानी के अनुसार इनको नंबर देना है। जैसे कि पहले क्या हुआ था,
कि भालू साहब सैर पर निकले थे, तो सबसे पहले इसमें हम नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, तो इसमें हम नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली थी, इसमें नंबर 3 लिख दिया हमने। और उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, इसमें हम नंबर 4 लिखेंगे। और भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, बाद में वह अपने घर की ओर भाग गया था। तो हमने ये नंबर डाल दिया। आप इसी तरह से अपनी बुक में लिखेंगे। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, तो क्या होता, वो नीचे गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो उसको हर्जाना देना पड़ता है ना। फिर है करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके दिखाओ। ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों, ये आप घर पे खुद से जरूर कीजिए। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती, तो शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा ये वो बताओ। ये भी आपकी एक एक्टिविटी है। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी गेंद का इस्तेमाल होता है, जैसे पिट्ठू, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी है, आपको ये खुद से ही करनी है, तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। वह खेल सकता था, दौड़ सकता था, क्योंकि खेलने और दौड़ने से शरीर में गर्मी आ सकती है ना। सर्दियों का और अपने घर में भी जाके बैठ सकता था। फिर है उलट पुलट, सर्दियों का मौसम जहाँ चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो, जैसे शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, तो शेर का बच्चा फिर से कह रहा था उछालने को। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो पेड़ की एक डाल, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अच्छा ऐसे शेर का बच्चा फिर से उछालने की जगह आप यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं, उछालने के मना कर रहा था, है ना। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल तोड़ दी, ऐसे कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आप ये करेंगे। जिस तरह से कोहरे की जगह धूप लिखा है, यानी कि उल्टा लिखा है, इसलिए यहाँ से उछालने को यहाँ पे मना कर दिया है, पकड़ने की जगह छोड़ दी। इस तरह से आप करेंगे। फिर आपका ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो, सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी में नहाते हो, गरम गरम चाय पीते हो। आप जो भी काम करते हैं उसमें से आप इसमें टिक लगाएंगे। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आप इसे अच्छे से करेंगे और वर्कशीट भी इसकी जो आएगी वो करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी बताई है वो भी आप अपनी बुक में फिल करेंगे। ओके, बाय।